राष्ट्रपति के बारे में हमने बहुत विस्तार से अलग अलग टॉपिक पढ़े, लेकिन भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, तो राष्ट्रपति की शक्तियों का बहुत सारा विस्तार है। इन्हीं विस्तार में एक शक्ति को और शामिल करेंगे हम आज, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, यानी राष्ट्रपति का जुडिशियल पावर, कि न्याय के संबंध में राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं, न्याय संबंधित। तो न्याय संबंध में सबसे पहले जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो शक्ति है नियुक्ति संबंधी शक्ति। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 122 और 124 में राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी अधिकार है। अब नियुक्ति आप ये मत कहना कि साहब अनुच्छेद 53 में भी अपॉइंटमेंट करता है, वो अपॉइंटमेंट वो कार्यपालिका नियुक्ति है, ये जुडिशियल नियुक्ति है। तो संविधान के अनुच्छेद 122 के तहत उच्च न्यायालय, यानी जो हाई कोर्ट जिसको हम बोलेंगे, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। तो जितने भी हाई कोर्ट हैं उन सभी के जजेस यानी उनके न्यायाधीश और उनका जो कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश, सभी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के नाम से होती है। हमारे यहाँ नियुक्ति होती कॉलेजियम सिस्टम से है, यानी जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि इनकी नियुक्ति की जाए, उसके आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 122 के तहत। लेकिन ये ध्यान रखना कि हमारे यहाँ पर कॉलेजियम प्रणाली के तहत जजेस की नियुक्ति होती है। और 124 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम कहेंगे उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या इंग्लिश में बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के जब न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी करेगा, तो इसी के तहत करेगा। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद न्यायिक शक्ति में आगे अनुच्छेद 143 एडवाइस। देखिए, भारत जब किसी भी देश से जब संधि होगी या हम किसी देश को किसी हिस्से को अपने देश में शामिल करेंगे, तो जब भी देश की संधियां होती है, सम्मेलन होता है, ये दूसरे देश के राजदूत होते हैं, तो उसमें जो भी कब करार होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, तो वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो राष्ट्रपति को लगे किसी करार के अंदर के कानून के संबंध में राष्ट्रपति को अगर किसी कानूनन राय की आवश्यकता होती है, तो अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से उस संबंध में कानून की राय मांगता है कि भाई इस विषय में क्या होगा, उस कानून की राय बताइए। क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी संधियां हुई हो उनके सारे रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह दे सकता है। राष्ट्रपति को किसी कानून के संबंध में राय चाहिए तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा। किससे सलाह लेगा? सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है और राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। लेकिन देखिए, राष्ट्रपति को आवश्यकता पड़ने पर राय मांगेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राय को माने, पहली बात। और राष्ट्रपति ने अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई कानूनी राय मांगी है तो सुप्रीम कोर्ट उस राय को देने के लिए बाधित नहीं है, बाउंडेड नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस पर राय नहीं दे, बिल्कुल संविधान का अनुच्छेद 143 में यही लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो राय देगा, अन्यथा नहीं देगा, और राष्ट्रपति चाहेगा तो उस राय को मानेगा, अन्यथा नहीं मानेगा। तो ये जो है, ये सलाह संबंधित जो बात है, राष्ट्रपति सलाह लेता है। लेकिन दोनों इसमें बातें कहाँ से लेता है? सब सुप्रीम कोर्ट से लेता है। उसके बाद में राष्ट्रपति की जो सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार हम कह सकते हैं, वो अधिकार है आर्टिकल 72 में, जिसमें राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। क्षमादान यानी राष्ट्रपति किसी दोष सिद्ध व्यक्ति, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया हो, उस दोष सिद्ध व्यक्ति को अगर कई बार उसे सज़ा कम करने का या उसकी सज़ा की प्रकृति को चेंज करने का या उसकी मृत्युदंड तक को माफ़ करने का अधिकार जो है, ये आर्टिकल 72 क्षमादान का अधिकार जो है, ये भारत में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास में। इसमें 4 प्रकार के अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं। जो पहला अधिकार है उसको बोलेंगे प्रतिलंबन, कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिलंबन के तहत राष्ट्रपति क्या करेगा?
प्रतिलंबन के तहत राष्ट्रपति किसी की सज़ा को स्थगित कर सकता है। यानी प्रतिलंबन के तहत राष्ट्रपति किसी की सज़ा को जो है वो स्थगित कर सकता है। उसके बाद में राष्ट्रपति जो होता है क्षमा, क्षमादान के अधिकार के तहत पहले प्रतिलंबन यानी किसी की सज़ा को स्थगित कर देगा। यानी मान लीजिए कोई किसी सरकारी कर्मचारी को या किसी भी संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा है, उसको किसी में पुराने मामले में पनिशमेंट मिला और वो कोई ऐसे काम में कर रहा है जो देश हित में है, तो उस समय राष्ट्रपति उसकी सज़ा को स्थगित कर देगा कि ये सज़ा इन्हें बाद में दे दी जाए, तो ये प्रतिलंबन। उसके बाद में क्षमा यानी सज़ा से मुक्त करना, यानी पूर्ण मुक्त करना, पूर्ण रूप से जो राष्ट्रपति है उसको माफ़ी कर देगा, यानी मृत्युदंड भी है तो उसको माफ़ कर देगा। उसके बाद में हम कहेंगे लघुकरण। लघुकरण का मतलब ये होता है कि सज़ा की प्रकृति में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन। इसका मतलब लघुकरण में क्या होगा कि सज़ा की प्रकृति, मान लीजिए देखिए सज़ाएं भी अलग अलग होती है। जैसे आप देखते हैं कई बार कि कठोर दंड दिया जाए सब, यानी जो किसी अपराधी को जेल हुई है तो उसमें उसको कह सकते हैं कि सश्रम जेल, यानी जेल में भी उन्हें काम करना पड़ेगा। जो हार्डकोर अपराधी होते हैं उनसे तो कई आप देखते हैं फिल्मों में कई बार चट्टानें तुड़वा रहे हैं या सरकारों ने हार्डकोर काम करवा ली, पहले ऐसे होता था। तो इस प्रकार क्या होता है प्रकृति में परिवर्तन कि कैसी सज़ाएँ कठोर है, सरल है। और उसके बाद में जो अंतिम जो होता है वो होता है परिहार। परिहार, परिहार में होता है कि परिहार में प्रकृति में परिवर्तन तो नहीं होता है, प्रकृति में परिवर्तन के बिना, परिवर्तन के बिना अवधि कम, अवधि कम, यानी परिहार में किसी प्रकार की जो दंड की प्रकृति, जो भी प्रकृति, उसी प्रकृति में उसे दंड दिया जाएगा, उसी प्रकृति में वो जेल में रहेगा, लेकिन उसकी अवधि जो है वो कम हो जाएगी, ये होगी परिहार में। तो आप विशेष ध्यान रखें, प्रतिलंबन, क्षमा, लघुकरण और परिहार, इन 4 तरह का जो सज़ा देने का जो प्रावधान है उसमें चेंज करने का या माफ़ करने का, कम करने का, प्रकृति चेंज करने का अधिकार जो भारत के राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति के तहत होता है। किस किस में क्या होता है मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया। आप अच्छे से पढ़ें, परीक्षाएं बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। आप अपनी बेस्ट तैयारी करें, बहुत जल्दी आप और तैयारी करें। हम लोग करंट अफेयर्स के और आगे इकोनॉमिक्स के वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे। थैंक यू।